और जंग में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है तेल, और इस जगह की ज्यादा चर्चा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरानी नौसेना खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद हॉर्मुज पर ईरान का पहरा है। अब ट्रंप दूसरे देशों से अपील करते दिख रहे हैं कि वो हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सवाल है कि क्या हॉर्मुज में ट्रंप अब पूरी तरह से फंस चुके हैं? ट्रंप का दावा, ईरानी नौसेना खत्म। ट्रंप का दावा, हम पहले ही जंग जीत चुके। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पूरी तरह खोल देंगे। जंग के दौरान ट्रंप की बयानबाजी भी खूब जारी है। कभी वो ईरान को हरा देने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान की एयरफोर्स और नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कभी वो दूसरे देशों से कहते हैं कि आइए और हॉर्मुज को सुरक्षा दीजिए। ट्रंप के बयान वर्षों से लगातार जारी है। फिलहाल उनका सारा ध्यान ईरान के तेल भंडार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा दिखाई दे रहा है। वो जगह जिस पर ट्रंप के तमाम बयानों के बावजूद ईरान का पहरा है, वहाँ से तेल के टैंकरों का निकलना करीब करीब नामुमकिन सा है, अगर ईरान इजाजत ना दे तो। क्या हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप? क्या ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है हॉर्मुज? दूसरे देशों से मदद मांग रहे ट्रंप। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग ने दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी को संकट में डाल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है, जिससे दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो रहा है। ट्रंप दावा तो कर रहे हैं कि ईरान की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच वो दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने युद्धपोत हॉर्मुज भेजें। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 14 मार्च को लिखा, कई देश, खासकर वो देश जो ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे प्रभावित देश भी इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और सैन्य शक्ति वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति अब चीन समेत दूसरे देशों से कह रहे हैं कि वो भी अपने युद्धपोत हॉर्मुज के पास भेजें। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अमेरिका ने तेल के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की धमकी दी, तो ईरान ने दिया जवाब, दुश्मनों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है, यानी अमेरिका और इजराइल के जहाज यहां से नहीं निकल सकेंगे। विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि युद्ध के दौरान आम आबादी वाले इलाकों को बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी, ताकि नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान के तेल डिपो या पावर प्लांट जैसे ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया तो इसका पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से वो थोड़ा दूर दिखते हैं, क्योंकि ईरानी नौसेना को खत्म कर देने के बावजूद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है। इक्का दुक्का जहाज ही निकल रहे हैं। इसकी वजह है हॉर्मुज पर ईरान की पकड़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कुल चौड़ाई महज 21 मील है। जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित शिपिंग लेन इससे भी छोटी है। ईरान की लंबी तट रेखा इस पूरे मार्ग के साथ चलती है। हॉर्मुज, केशम और लारक जैसे अहम द्वीपों पर आधुनिक मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं। यहाँ ईरान की छोटी और तेज रफ्तार मिसाइल बोट काम करती है। सवाल ये है कि बयानबाजी के बीच अमेरिका और ट्रंप क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि उनके अपने ही देश में कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप के लिए बवाल हो गया है।
ट्रंप सरकार फंस गई है और उसके लिए एक विजेता के तौर पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान और अमेरिका के बीच की जंग अब खतरनाक स्तर पर पहुंचती दिख रही है और इस युद्ध में अहम कड़ी मानी जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मरीन यूनिट्स को इस इलाके में उतार दिया है, जिसके बाद यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या अमेरिका जमीनी युद्ध की तैयारी में है। हॉर्मुज के पास अमेरिका ने झोंकी ताकत। घातक मरीन कमांडोज उतारे। क्या होगा युद्ध का अगला चरण? क्या जमीनी हमला करेगा अमेरिका? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज के पास अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले के बाद अपनी 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती अमेरिका कोई तो रणनीति बना रहा है। इस कदम से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अब ईरान पर जमीनी हमला करने की तैयारी में है। आखिर अमेरिका का प्लान क्या है? फिलहाल अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपनी 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती की है, जो तेजी से जवाबी हमला करती है। इसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। अमेरिका ने अपने 2500 मरीन सैनिक इस इलाके में भेजे हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली की खासियत भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक है। यूएसएस त्रिपोली का एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा आकार है, इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट्स ले जाने की क्षमता है। करीब 2000 मरीन सैनिकों को ले जाने की क्षमता ये रखता है। साथ ही तट के बेहद करीब तक जाने के लिए बना है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट एकमात्र ऐसी यूनिट है जिसे स्थायी रूप से अमेरिका के बाहर तैनात किया गया है। ये यूनिट इंडो पैसिफिक इलाके में हमेशा किसी भी मिशन के लिए तैयार रहती है। इसका बेस जापान के ओकिनावा में है। ये यूनिट जमीनी हवाई हमले के अलावा लॉजिस्टिकल मिशन के लिए भी तैयार है। इसलिए अब ये देखना है कि क्या अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है। मरीन यूनिट्स का इस्तेमाल दूतावास सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए होता रहा है, लेकिन उनकी मूल पहचान एक क्विक रिएक्शन फोर्स की है, जो समुद्र से जमीन पर सीधे हमला करने में माहिर होती है। अमेरिका के लिए ईरान पर जमीनी हमला करना कितना मुश्किल होगा, ये भी समझते हैं। ईरान की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है और ईरान का इलाका उबड़ खाबड़ है। यहाँ हमले के लिए भारी तादाद में सैनिकों की जरूरत होगी। सेना को हमले के लिए लगातार लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी। साथ ही बड़े स्तर पर राजनीतिक समर्थन भी जरूरी होगा। फिलहाल हॉर्मुज के पास अमेरिका ने जिस तरह से अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशिया की ये जंग आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।